पिछले 4 दिन से मैं तुलाज इंस्टीट्यूट में हूँ एंड अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये मेनली वीडियोस तुला इंस्टीट्यूट को लेके होने वाला है और तुम क्लिक करके जाने वाले होगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे आने का रीज़न बहुत डिफरेंट था। जब मुझे तुलाज इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया गया तो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि मैं यहाँ आके 3-4 दिन ये ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि एक कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्योंकि तुम्हें जनरली वही जानना है। मेरा अप्रैल में विजिट हुआ था दिल्ली का, मैं बहुत डिफरेंट कॉलेजेस घूमा था और अभी मैं दिल्ली से निकल के देहरादून में हूँ और यहाँ पे पूरी एक सीरीज़ शूट कर रहा हूँ ताकि मेरे जो 11th-12th के बच्चे हैं उनको ये पता चल सके कि कॉलेज में उनको क्या वो वैल्यूज़ है जो ढूंढना है। तो आज का वीडियो किसी स्पेसिफिक कॉलेज से रिलेटेड नहीं है, किसी पर्टिकुलर सिटी से रिलेटेड नहीं है। इट्स ऑल अबाउट जो 11th-12th का बच्चा कॉमर्स का है और जो वैल्यू ढूंढ रहा है कॉलेज के अंदर, बिकॉज वो कंफ्यूज है CUET देगा नहीं देगा, उसे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं, स्कोरिंग होगी या नहीं, एंड फिर कौन सा कॉलेज मिलेगा अल्टीमेटली, राइट? वही सबसे बड़ा कंसर्न है। तो आखिर ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जो अगर तुम अभी से रिसर्च चालू करते हो अपनी कॉलेज ढूंढने की कि तुम्हें तो ये कॉलेज टारगेट करना है, तो वो पॉइंटर्स तुम्हारे पास तैयार होने चाहिए, बिकॉज आज नहीं तो कल उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो को सेव कर लेना, लाइक करके रख लेना और एक कॉमेंट डाल देना कि तुम्हें कैसा लग रहा है। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले 1 साल में मैंने टीचिंग छोड़ के सिर्फ अब यही जिम्मेदारी ले ली है कि कैसे मैं तुम्हें बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ बाय एटलीस्ट मेकिंग यू फाइंड द बेस्ट कॉलेज जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, पहले जो 12th के रिजल्ट से तुम्हें कॉलेजेस मिलते थे उनकी वैल्यू टोटली डिफरेंट होती थी एंड आज जो तरीका है कॉलेज ढूंढने का वो टोटली डिफरेंट हो चुका है। इसलिए भाई तुम्हारा यहाँ बैठा है और आज का वीडियो में मैंने टोटल 5 ऐसे पॉइंट बनाए हैं जिसके बेसिस पे अपन कॉलेजेस को डिफाइन करेंगे एंड जब भी तुम अपनी रिसर्च करना चालू करोगे रिलेटेड टू एनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तुम्हारे पास ये 5 पॉइंटर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि होता है तुम्हारा क्लास एनवायरनमेंट। नाउ मोस्टली तुम कॉलेजेस में क्या ढूंढते हो सबसे पहले, यानी तुम सबसे पहले क्या एक्सपीरियंस करते हो? देखो मैं तुम्हें सिंपली समझाता हूँ। ये जो मेरा पूरा 4 दिन का विजिट रहा तुलाज इंस्टीट्यूट के अंदर, मेरा सबसे पहला दिन गया था स्टूडेंट से बात करने में। और ये पॉइंटर्स जो भी उठा के मैंने तुम्हारे सामने 5 पॉइंट्स आज रखे हैं, इनमें से सारे के सारे पॉइंटर्स जो है वो इन बच्चों के ही दिए हुए हैं। इसमें मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया है उस चीज़ को। जब मैंने पहला पॉइंट सुना कि भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो क्लास एनवायरनमेंट है, तो मैंने पूछा भी कि क्लास एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। तुम्हें आने वाले 3 साल अपने कॉलेज के 4 साल जो बिताने हैं वो तुम्हें क्लास के अंदर बिताने हैं, ये तुम जानते हो। फैकल्टीज़ कैसी होंगी, आसपास में बैठने वाले दोस्त तुम्हारे कैसे होंगे, क्या तुम बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस करते होगे या फिर सिंपली घूमने फिरने की बातें डिस्कस करते होगे, डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं, किसके पास कौन सा मोबाइल फ़ोन है, साथ में कैंटीन में कौन से दोस्त तुम्हारे बैठते हैं, किस तरह का ओवरऑल एम्बियंस है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर कर जाती है। जिसको अगर बहुत नैरो डाउन करके बिल्कुल नट शेल में बोला जाए तो क्लास एनवायरनमेंट बन जाता है, क्योंकि वहीं से तुम्हारी थिंकिंग डेवलप होना चालू होती है आने वाले 2-3 साल की। अब तुम सोचोगे कि मैं इसके बारे में बात कर भी क्यों रहा हूँ, भैया वो तो हर कॉलेज का ही सेम होता है ना। नहीं, दैट इज़ द डिफरेंस। कई बार हम कॉलेज का नाम सुन के चले तो जाते हैं किसी कॉलेज में, बट जब हम वो क्लास एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हर कॉलेज में बहुत डिफरेंट होता है। किसी कॉलेज में बिकॉज देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे करवाई जाती है तो उनकी बातें बहुत डिफरेंट तरीके की होंगी। लेकिन किसी कॉलेज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी सेंट्रिक है, जहाँ सिर्फ पढ़ाई करवाई जाती है, जहाँ सिर्फ सिलेबस के बारे में बात की जाती है, जहाँ सिर्फ यू हैव टू बी अ रैंक होल्डर और मे बी यू हैव टू स्कोर गुड बिकॉज ऑफ द कैंपसेस दैट विल कम इन फ्यूचर, उसके हिसाब से वहाँ का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा कि तुम पढ़ाई के किस ब्रैकेट में आते हो, वेदर यू आर इन क्या बोलूँ मैं, जिस तरीके से 80s वाले ब्रैकेट वाले हो स्कोरिंग में, 90s वाले ब्रैकेट वाले हो, तो तुम्हारी प्रेफरेंसेस बहुत चेंज हो जाएंगी। अगर तुम 70-80 वाले हो तो तुम चाहोगे कि तुम्हें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में और बाकी सारी चीज़ों में भी उतना इन्वॉल्वमेंट मिले ताकि तुम अपने आप को एक्सप्लोर कर सको। अगर तुम 90-95 प्लस वाले हो तो तुम्हारे लिए रैंकिंग बहुत मैटर करेगी एंड दैट इज़ द रीज़न तुम्हें क्लास एनवायरनमेंट देखना पड़ता है और उसके लिए तुम्हें पहले कॉलेजेस का अपना रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाउ यहीं से मेरा सेकेंड पॉइंट आता है विच इज़ फैकल्टीज़। फैकल्टीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तुम्हें इंस्पायर करने में, तुम्हें मोटिवेट करने में और तुम्हें सही पाथ दिखाने में। अगर तुम्हें लगता है कि कॉलेज में जाके इट्स जस्ट अबाउट फ्रीडम, मोर अबाउट मी एक्सपीरियंसिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इवन द कैंपस कैसा है क्या है, बस वही कॉलेज है, तो ऐसा नहीं है। जैसा बोलते हैं ना कि एवरीथिंग शुड बी अ मिक्स ऑफ समथिंग, ऐसे ही कॉलेज के अंदर जाके तुम्हें वो मिक्स ढूंढना पड़ेगा। यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स डेफिनेटली, जो तुम्हें इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि भाई तू कर, एक्सपीरियंस भी कर और जो चीज़ें तेरे को एक्सप्लोर करनी है वो भी कर और अपना बेस्ट दे। यहाँ पे तेरे पास रिस्क है चांस लेने का, तेरे पास ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है, तू सब एक्सप्लोर कर और देख तू लाइफ में आगे कहाँ बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम तुम्हें डिसिप्लिन भी चाहिए, तुम्हें फोकस भी चाहिए, तुम्हें ग्रोथ भी चाहिए। वो कौन ला के देगा? फैकल्टीज। मान लो मैं कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से, कैसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ मेरे हाथ में कभी ना लैपटॉप लगा ना कंप्यूटर लगा। नाउ आई एम गोइंग टू सिट इन अ कंप्यूटर लैब
क्या हो वो कंप्यूटर फैकल्टी बोल दे कि आपको ये प्रोग्राम करना है, और अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आपको बोले कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, बुरा लगेगा। अब वहीं पे दूसरी फैकल्टी देखते हैं, जहाँ पे वो फैकल्टी ये बोलती है आपसे कि कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो देयर आर क्लासेस, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, स्टार्ट लर्निंग एंड देन धीरे धीरे प्रोग्रेस करते चले जाओ। अब ये बात सुनने में बहुत कॉमन लगती है, क्योंकि हर कोई सिंपल, ये कॉन्वर्सेशन कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बात है जो तुमने आज से मेरे से पहले नहीं सुनी है। बट थिंक अबाउट दैट स्टूडेंट जिसके लिए ये भी बोलना बहुत मुश्किल चीज़ है कि मेरे को नहीं आता है, क्योंकि उसको इन्फीरियर लग जाएगा जो उसके साथ 15-20 बच्चे बैठे हुए हैं। तो उसके पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि उसके लिए कितनी बड़ी बात है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो मॉडलिंग में जाना चाहती है, एयर होस्टेस बनना चाहती है, बट वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, घर में कभी माहौल मिला नहीं। अब कॉलेज में वो ऑप्शन है, क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पे यू कैन ट्राई योर लक कि ठीक है मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन वो एनवायरमेंट नहीं है, वो फैकल्टीज ही एनकरेज करने के लिए नहीं है। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, एक्सेप्शनली वेल हो, लेकिन तुम्हें कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे तुम्हें ग्रो करने की अभी भी ज़रूरत है। वो ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें फैकल्टी से पूछना ज़रूरी है। क्या हो कोई फैकल्टी साथ देने को तैयार ना हो तो अगेन फैकल्टी बिकम्स अ वेरी कोर एलिमेंट ऑफ एनी कॉलेज। तो जब भी तुम किसी सीनियर से बात करो ना, यार भैया मेरे को इस कॉलेज में आना है, डू आस्क अबाउट द फैकल्टीज। इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्बियंस एंड पीस। यार पता है मेरा हमेशा से माइंडसेट कैसा रहता है, अगर तुम मुझसे भी बोलोगे कि आगे फ्यूचर में मैं कैसे लाइफ को देखना चाहता हूँ, इमेजिन करता हूँ, तो मैं हमेशा ऐसा देखता हूँ कि जो पीस हम जिंदगी भर ढूंढते आते हैं, ऐसी लाइफ मेरी पीसफुल हो, पहाड़ों में हो, जहाँ पे ज़्यादा इतना कुछ ये सब शोर शराबा ना हो। एंड ये चीज़ रियलाइज़ होना कब चालू होती है, जब हम कॉलेज डेज़ में होते हैं एंड एक्चुअली हम खुद को ढूंढना चालू करते हैं, तब समझ में आता है इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है। आपके कॉलेज का एम्बियंस पता है ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बहुत रश ना हो, आप एक लर्निंग स्टेज में हो, आप एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर हो। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत हाई फाई चीज़ें हों, you have to go to clubbing or something like that। अगर आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हो डेफिनेटली, है ना, अगर आप वैल्यू देख रहे हो अपने कॉलेज में, अगर आप ये देख रहे हो कि आपको यहाँ से करियर बिल्डअप करना है, तो यू नीड दैट पीस। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जो माँ बाप हैं वो कभी उस चीज़ पर उतना फोकस ही नहीं करते, ना हमें कभी कमरा देते, शोर शराबा कम नहीं करते, टीवी बंद नहीं करते। हमारे लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हमारे माँ बाप ने कि हमें शांति मिल सके। और कॉलेज में आके अगर उसका जस्ट ऑपोजिट करना हम चालू कर दें, कुछ थोड़ा सा क्लिक होता है माइंड में कि ये सही नहीं है। एंड एम्बियंस एंड पीस की जब भी मैं बात करूंगा ना, तो दैट डजंट मीन के यू डोंट हैव दोज कल्चरल इवेंट्स और समथिंग लाइक दैट जहाँ पे यू कैन सेलिब्रेट समथिंग, फ्रेशर्स नहीं होना चाहिए, फेयरवेल नहीं होना चाहिए, नहीं, मेरा वो मीनिंग नहीं है। इट्स अबाउट लेसर द डिस्ट्रैक्शंस, मोर विल बी द ग्रोथ। दैट इज़ व्हाट एम्बियंस इज ऑल अबाउट। अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उसके पीछे पर्पस हो, इवेंट्स होना चाहिए, एग्जीबिशंस होना चाहिए, ये सब चीज़ें चलेंगी। लिटरली ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपको ग्रो करने के लिए। तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ग्रोथ, एनी काइंड ऑफ इवेंट, मोस्ट वेलकम, वो चीज़ें होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट एम्बियंस इज। आपको फोकस रखें, इवन इफ देयर इवेंट्स, इवन इफ देयर बिग कल्चरल इवेंट्स, एनुअल फंक्शंस काइंड ऑफ थिंग्स, एनुअल इवेंट्स जो होते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, बट दैट शुड हेल्प यू ग्रो, दैट शुड मेक यू इन्वॉल्व इन टू सर्टन थिंग्स, जहाँ पे आप भी ग्रो कर रहे हो, आप भी प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर वैसी चीज़ें नहीं है तो वो डिस्ट्रैक्शंस कहलाती हैं। देन व्हाट अबाउट पीस, वो भी तो जानना होगा। काफ़ी सारे बच्चे अपना घर छोड़ के आते हैं एंड हॉस्टल्स में रहना चालू करते हैं। एंड बिलीव मी, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ जब भी तुम कहते हो कि भैया हॉस्टल में ना बहुत सेक्रीफाइसेस करना पड़ते हैं, खाना अजीब सा मिलता है या टेस्टलेस मिलता है, जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी नहीं होती हैं, एक्सेप्टेड, एवरीथिंग एक्सेप्टेड। अब जब इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो तो वो पीस तो ढूंढते होगे। बाय द एंड ऑफ द डे अगर ऐसी जगह पे तुम्हारा कॉलेज है, हॉस्टल तुम्हारा ऐसी जगह पे है जहां आफ्टर द कॉलेज यू कैन रियली फील द पीस, शोर शराबा नहीं है, गाड़ियों का इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कि अगर तुम्हें कहीं पे जाना भी पड़ेगा ना तो 6-8 किलोमीटर कम से कम दूर है वो। ऐसी जगह पे अगर कॉलेज तुम्हारा सिचुएटेड हो जहाँ पे ग्रीनरी हो, पहाड़ दिखते हो, पहाड़ नहीं हो तो ग्रीनरी तो हो बेसिकली, कितना अच्छा लगेगा। तुम बालकनी में बैठ जाओ अपने रूम की बालकनी में, या इवन छत पे चले जाओ और वहाँ पे यू आर मेकिंग नोट्स, यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट करियर, कितना अच्छा लगेगा। ये चीज़ें कॉलेज में बहुत मैटर करती है। तो अगेन जिनको मेरी बात उस लेवल तक कनेक्ट कर रही है, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना, एम्बियंस एंड पीस मीन्स अ लॉट व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ कॉलेज। और जब मैं देहरादून में यहाँ पे आया हूँ तो उसकी वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से पता चल रही है, बिकॉज जैसे जस्ट पहले मैं दिल्ली गया था, वहाँ पे उतना शोर शराबा है विच इज़ नॉट एट ऑल बैड, बट बहुत हसल बसल है। कुछ एक एवरेज बच्चे होते हैं जो उधर पे कभी टिक ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वो इतने ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे उन चीज़ों में कि उन्हें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। एंड काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जितना ज़रूरी है ग्रो करना, उतना ही ज़रूरी होता है वो सोचने का मौका मिलना। एंड इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सीनियर्स का। भैया सीनियर्स की क्या बात है। तुम्हें पता है जब तुम किसी कॉलेज में नए नए एंटर होते हो ना, तो तुम्हारा सबसे बड़ा डर यही रहता है कि तुम उस कॉलेज को लेके फैमिलियर कैसे होगे,
एंड मानो चाहे ना मानो, मैं अपने कॉलेज डेज की भी बात करूं अगर, तो जितनी हेल्प तुम्हारे सीनियर्स करते हैं, जितने कोऑपरेटिव तुम्हारे सीनियर्स होते हैं, जितना इजीली वो तुम्हें कॉलेज से फेमिलियर करा देते हैं, कोई एक फ्रेशर तुम्हारे साथ जो एडमिशन लिया हुआ है वो नहीं करा पाएगा। बिकॉज उसको एक्सपीरियंस है, उसने हर चीज़ देखी, जानी पहचानी है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड अगर तुम उन सीनियर्स के साथ घुलना मिलना चालू हो जाओगे तो तुम्हें सोल पता चल जाएगा कॉलेज का, विजन पता चल जाएगा कॉलेज का, कि जिस कॉलेज में हो पहले दिन से आखिर तुम्हें क्या एक्शंस लेने चाहिए जिसके थ्रू तुम ग्रो होगे। बिकॉज मैंने क्या बोला, सब अपना डिफरेंट मोटिव लेके आते हैं जब भी कॉलेज में एंटर होते हैं। किसी को जॉब प्लेसमेंट्स चाहिए है, किसी को अच्छी स्कोरिंग रैंकिंग करनी है, जस्ट बिकॉज उसे पीजी के लिए जाना है तो उसकी मार्कशीट्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जॉब पैकेजेस और मार्कशीट से लेना देना नहीं होता, बट दे आर लुकिंग फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ। तो ये सब चीज़ों के लिए आखिर कौन बताएगा? वही जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो 3 साल से उसी कॉलेज में रह रहा है, चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है, वहाँ तुम्हारे सीनियर्स काम आते हैं। तो तुम जब भी कोई कॉलेज चूज करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन एंड एनीथिंग, पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि सीनियर्स कैसे हैं। क्या उस कॉलेज में वो सीनियर्स फेमस हैं कि तुम उनसे कल जाके बात करोगे तो वो तुम्हें समझाएंगे बिठाएंगे कि ऐसा होता है? और जो सोशल एक्सपोजर होता है ना, वो कॉलेज में बहुत ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारे लिए। तुम कॉलेज में जाके सेल्फ सेंट्रिक नहीं हो सकते कि तुम किसी से बात क्यों ही करोगे, क्या ही जरूरत है, मैं तो देख लूंगा जैसा होगा। अगर ऐसा सोचोगे तो तुम अपनी ग्रोथ को 2-3 साल और आगे बढ़ा दोगे। अभी जो ग्रोथ मिल सकती है वो 2-3 साल बाद जाके मिलेगी। एंड में रियलाइजेशन होंगे कि काश ये चीजें पहले पता होती, और उसके लिए सीनियर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेक श्योर ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जहां पे सीनियर्स तुम्हारे सपोर्टिव हैं। एंड लास्ट आता है अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट। ना तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि जब भी मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करता हूँ, लेट्स टेक सपोर्ट अवे फॉर अ मोमेंट एंड टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज। सो यू बेसिकली थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटी मीन्स गेटिंग अ कैंपस प्लेसमेंट आउट ऑफ कॉलेज, राइट? मैं कॉलेज जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा एंड फिर मेरी जॉब लग जाएगी। नाउ ये आइडिया कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव कॉलेजेस इन इंडिया। अब मैं नाम नहीं लूंगा वरना तुम्हें लगेगा कि बायस्ड वीडियो हो रहा है। लेट्स टेक इट इन दैट पर्टिकुलर फैशन जहां हमारा माइंडसेट ये बना हुआ है कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर मैं पीजी नहीं भी करता हूं, अगर मैं किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए नहीं भी जाता हूं, तो मुझे कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा, यानी कैंपस प्लेसमेंट मुझे बहुत अच्छा मिल जाएगा। बट 95% ऑफ द टाइम ये सिर्फ एक थॉट है, रियल में ऐसा नहीं होता है। अगर अपन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को लेके चले, 14 लाख बच्चा बैठता है, अगर मैं तुमसे उनमें 5000 बच्चों की बात करना चालू कर दूं तो फेयर नहीं होगा, है ना? उसके लिए कंपटीशन हमें नेक्स्ट लेवल पे देखना पड़ेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट जो बचे हुए लोग हैं, लाइक 13,95,000 बच्चे जो हैं, उनकी बात करते हैं। वहां पे अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है? ये जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई ना, शुरुआत में जितनी भी चीजें डिस्कस की, इनका एक तरह से समराइजेशन है अपॉर्चुनिटीज। जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो वहां पे सीनियर्स कैसे हैं, एम्बियंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुम्हें शांति मिल रही है वहां पे नहीं मिल रही है, फैकल्टीज कैसी है, क्लास एनवायरनमेंट कैसा है, इट कंप्लीटली कंप्राइजेस ऑफ द एंटायर अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर गेटिंग इन अ कॉलेज। ये सबकी टोटलिटी अपॉर्चुनिटीज होती है। तुम अभी 11th-12th में वो नहीं सोच पाते हो जो विजन आज मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। शायद वही रीजन है मैं 11th-12th के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। समझो इस बात को, जैसे ही तुम घर से बाहर निकलोगे ना, तुम्हारा माइंड बहुत अलग लेवल पे ग्रो करना चालू करेगा। जो सोच होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। कुछ और ही हम सोचने लगते हैं, किसी और ही डायरेक्शन में जाने लगते हैं। जो हमें सिर्फ किताबों में दिखता था एक टाइम तक, स्कोरिंग तक दिखता था एक टाइम तक, वो चीज बहुत एक्सपैंड हो जाती है। हम बहुत डिफरेंट लेवल पे सोचना चालू कर देते हैं। अगर तुमने किसी कॉलेज में आके अपना फोकस ढूंढ लिया ना, या अपना माइंडसेट डिसाइड कर लिया कि मैं किस स्ट्रीम को लेके डेडिकेट होना चाहता हूँ, किस कैसे बोलूँ, जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके फोकस होना चाहता हूँ, क्या मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में। अगर ये 3 साल के अंदर तुमने कॉलेज में आके ये ढूंढ लिया ना, इररिस्पेक्टिव वेदर यू गेट अ जॉब और नॉट, डजंट मैटर, अगर ये चीज ढूंढ ली, बिलीव मी, तुमसे ज्यादा लकी इंसान कोई नहीं होगा। क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। ये 3 साल कॉलेज के मैटर नहीं करते, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर तुम एक वाइडर कॉन्सेप्ट पे देखो, एक बड़े लेवल पे देखो, जहाँ पे अपन मैक्सिमम बच्चों को लेके चल रहे हैं, सबका थॉट प्रोसेस देख रहे हैं, तो ये 3 साल होते हैं तुम्हारे एक्सप्लोर करने के। एंड देन यू गेट सीरियस अबाउट योर लाइफ, वेदर यू वांट टू गो फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स, यू वांट टू गो फॉर पीजी, और यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन। ये डिसाइड होता है तुम्हारे कॉलेज के इन 3 साल में। तुम एक्सप्लोर करके अपने आप को ढूंढ पाते हो, तुम्हें ये समझ में आता है कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, क्या मैं जॉब कर भी पाऊंगा, या फिर मैं कहीं इंटर्नशिप लेने चला जाता हूँ, उसके बाद मैं खुद का कुछ करना चालू करूंगा। एंड तुम जितने सीनियर से बात करोगे, तभी मैंने बोला था कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज के अंदर सीनियर्स भी आते हैं। बिकॉज तुम जितने लोगों से बात करोगे तुम्हें तब समझ में आएगा, स्पेशली सीनियर से बात करोगे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग इट्स मोर अबाउट फाइंडिंग योर सोल, इट्स मोर अबाउट फाइंडिंग वेयर यू बिलोंग, फाइंडिंग तुम्हें करना क्या है लाइफ में, तुम किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ में मूव करोगे, एंड देन टेकिंग एन एक्शन कि आने वाले 5 साल उसमें डेडिकेट करके लाइफ टाइम उसको एक्सप्लोर करना है, उस फील्ड को जिसमें मैं जाना चाहता हूँ। एंड लास्टली व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट, इट्स ऑल अबाउट द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज।
एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द कॉलेज, जहाँ छोटी सी चीज़ से लेकर अगर एक छुट्टी लेनी होती है या 4 दिन ऑफ रहता है तुम्हारा कॉलेज का, रिलेटेड टू नोट्स, रिलेटेड टू कोर्स एंड एवरीथिंग, दैट इज़ द सपोर्ट दैट कॉलेज प्रोवाइड्स। ऐसे कॉलेज में मत चले जाना जहाँ पे प्लेसमेंट सेल का सपोर्ट नहीं है, जहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसका सपोर्ट नहीं है, जो क्लब्स के सीनियर्स हैं, हेड्स हैं, उनका सपोर्ट नहीं है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड वेयर यू एक्चुअली बिलोंग। बिकॉज ये सारी चीज़ों को अगर मिला लूँ, इस सपोर्ट सिस्टम के बिना कुछ नहीं है। तुम किसी क्लब में एंटर नहीं हो पाओगे। व्हेन आई से क्लब मींस जो एक्टिविटी क्लब्स होते हैं, को करिकुलर क्लब्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा मैनेजमेंट सपोर्टिव नहीं है, ये लोग सपोर्टिव नहीं है जो ये क्लब्स रन करते हैं कॉलेज के अंदर, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ डिफरेंट टाइप की होती हैं अपार्ट फ्रॉम क्लब्स, अगर वो लोग तुम्हें लेके सपोर्टिव नहीं है, तुम्हें वो विजन नहीं दिखा सकते हैं, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन नहीं डाल सकते हैं, तो फिर कॉलेज में कुछ भी तुम्हारे लायक नहीं है। तो ये सारे पॉइंटर्स ध्यान रखना। मैंने सोचा कि अगर मैं कॉलेज में आया हूँ तो वाई नॉट मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो जहाँ तुम्हें भी कुछ वैल्यू मिले। एंड मैं ऑल ओवर इंडिया घूम रहा हूँ, अलग अलग कॉलेज में जा रहा हूँ। आई एम थैंकफुल कि तुलाज़ इंस्टीट्यूट ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ 4 दिन रहूँ, इस कॉलेज को एक्सप्लोर करूँ। एक मैंने सेमिनार भी कंडक्ट किया, एक तरह से इंटरैक्टिव सेशन था, ओरिएंटेशन सेशन था। तो I want to come to different colleges and discuss about these things so that मैं सेम वैल्यू जो 11-12 के बच्चे हैं उन तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।